गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। डेट है 18 दिसंबर 2020। चैप्टर का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो सजीव क्या होते हैं? जो जीवित होते हैं। और उनका परिवेश, परिवेश का मतलब उनका एनवायरनमेंट या उनका हैबिटेट, वो कैसा होता है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। आओ पुनरावृत्ति करें। किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए तथा आपने उन्हें कहाँ देखा है उस जगह का वह जगह भी लिखिए। अब देखो, आप एक टेबल बना, आपको ऐसा टेबल बनाना है बेटा। एक साइड उसमें एक टेबल में सजीव बनाना है और उसका नाम लिखना है, फिर वो जगह जहाँ पर आपने उसको देखा है। तो पहला एग्जाम्पल तो ये छिपकली। छिपकली है, उसने आपको कहाँ देखी है? दीवार में। वैसे ही आपने और सी सजीव वस्तुओं के बारे में लिखना है। सजीव वस्तु और कौन सी हो सकती है? सजीव वस्तु है मछली। मछली आपने कहाँ देखी? तालाब में। तालाब में देखी है। अब आप बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद करेंगे। सजीव के 5 एग्जाम्पल्स करने हैं। एक मैंने 2 हमने कर लिए, बाकी 3 आप खुद से करना है। ऐसे आपको निर्जीव वस्तुओं के बारे में लिखना है। मेज आपने घर में देखी है। मेज निर्जीव वस्तु का नाम है। दिखा कहाँ है? घर और स्कूल में। ऐसे ही आप ऐसे आप किसी निर्जीव वस्तु का नाम लिखिए, जैसे जग। जग आप कहाँ देखते हैं? घर में और शॉप में। कहाँ देखते हैं? घर में और शॉप में। शॉप में आप देखते हैं। हमने 2 कर लिए हैं, बाकी आप खुद से करेंगे। आपको 5 कंप्लीट करनी है। अब हम पढ़ते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने की आज्ञा देती है या योग्य बनाती है। अगर ऐसे स्पेशल फीचर्स, ऐसे विशिष्ट संरचनाओं और या कोई स्वभाव जो किसी पौधे को या जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। आप देखो, फॉर एग्जांपल मछली। मछली के पास क्या होता है? फिन्स होती है, या आप फिन्स होती हैं, तो वो उसे वहाँ पर रहने के योग्य बनाती है। जैसे कि फिश के पास फिन्स होती हैं, जो उसे पानी में तैरने के लिए मदद करती है। फिन्स, ठीक है। तो ये उसका अनुकूलन है। विशिष्ट संरचनाएं। फिन्स क्या हुई? विशिष्ट संरचनाएं, ठीक है। गिल्स, फिशेस के पास गिल्स भी होती हैं, वो उसे सांस लेने के लिए मदद करती हैं। अब हम देखते हैं आवास। आवास क्या होता है? कि सजीव का यह परिवेश जिसमें वह रहता है, वह परिवेश जिसमें एक सजीव रहता है, उसे हम उसका आवास कहते हैं। तो कितने प्रकार के आवास है? 3 प्रकार के आवास हम पढ़ेंगे। एक आकाशीय आवास, दूसरा है स्थलीय आवास और स्थलीय आवास, और तीसरा है जलीय आवास। अब आप जान गए 3 प्रकार के आवास: जलीय आवास, स्थलीय आवास और आकाशीय आवास। आकाशीय आवास क्या होता है? वह पौधा और जंतु जो आकाश में गतिविधियां करता है, उसे हम आकाशीय आवास कहते हैं। जैसे कि बर्ड्स हैं। बर्ड्स क्या कर सकती हैं? उड़ सकती हैं। बर्ड्स
उड़ सकती हैं या चिड़िया उड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये उसका आकाशीय आवास हो गया, जैसे कि चिड़िया, उड़ सकती हैं। और क्या हो सकता है? पक्षी, ये ठीक है, पक्षी उड़, पक्षी का उड़ना। ठीक है, ये होता है आकाशीय आवास। अब स्थलीय आवास क्या होता है? स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु का आवास, जो स्थल पे पाए जाते हैं। स्थल का मतलब जमीन, यहाँ पर जमीन पर पाए जाने वाले क्या होता है? जमीन पर पाए जाने वाले पक्षियों या जंतु का आवास को हम स्थलीय आवास कहते हैं। तो ये है शेर। शेर स्थल में रहता है, इसका स्थलीय आवास होता है। ठीक है, और देख लो, खरगोश है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब स्थलीय आवास होते हैं। अब हम चलते हैं जलीय आवास। जलीय आवास क्या होता है? जल में पाए जाने वाले पौधे या जंतुओं को जलीय आवास कहते हैं। अब जलीय आवास का एग्जाम्पल है कमल का फूल। कमल का फूल हमेशा कहाँ पाया जाता है? जल में, तो ये उसका आवास हुआ, जलीय आवास। मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जल में, तो उसका जलीय आवास हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जैव घटक और अजैव घटक। दो प्रकार के घटक, अच्छे से पहले बेटा सुनो, ये सब दो आपको स्थलीय आवास, जलीय आवास और जलीय आवास, स्थलीय आवास और आकाशीय आवास के दो दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। मैंने पक्षी का हवा में उड़ना, ये पहला मैंने एग्जाम्पल दिया, दूसरा आप खुद कंप्लीट करेंगे। शेर का जंगल में रहना, तो ये आपका स्थलीय आवास है। शेर कहाँ पाया जाता है? जंगल में। कहाँ पाया जाता है? जंगल में, तो ये उसका स्थलीय आवास हुआ। ठीक है, और अब शेर कहाँ पाया जाता है? सॉरी, मैंने क्या बोला? शेर स्थलीय आवास में पाया जाता है, वो स्थल में रहता है, जमीन पर रहना, स्थलीय आवास। जलीय आवास क्या होता है? जल में रहने वाले आवास को जलीय आवास कहते हैं। जैसे कमल का जल पर, जल में रहना जलीय आवास कहलाता है। आपको सब को दो दो एग्जाम्पल लिख के लाने हैं। अभी हमने पढ़ा था जैव घटक और अजैव घटक। तो जैव घटक क्या होते हैं? जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव और जंतुओं को जैव घटक कहते हैं। सभी जीव जंतु जो किसी आवास में पाए जाते हैं, जो जीवित होते हैं, उसे जैव घटक कहते हैं। ऐसे अजैव घटक किसी आवास में पाई जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं, मिट्टी, वायु, जल अजैव घटक कहती है, क्योंकि ये कोई भी प्रक्रिया नहीं करते। ये ना तो सांस लेते हैं, ना ही खाना खाते हैं, ना चल सकते हैं, इसलिए इन्हें अजैव घटक कहते हैं। अब आप सजीव जीवों के उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव से अलग करती हैं। आपको ऐसे कॉलम बनाना है, टेबल, और आपको सजीव के बारे में और निर्जीव के बारे में लिखना है। 5 गतिविधियां लिखना बेटा। जैसे सजीव खाना खाते हैं, निर्जीव खाना नहीं खाते, सजीव प्रजनन करती हैं और निर्जीव प्रजनन नहीं करते, और सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते,
और सजीव सोते हैं, निर्जीव नहीं सोते। ऐसे आपको 5 कंप्लीट करनी है। जो जो सजीव मतलब हम इंसान, कुत्ता, बिल्ली जो करते हैं वो, और निर्जीव जो नहीं करते। यहाँ पर ये वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।